हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल मघी मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसे कि हम लोग हिस्ट्री का सब्जेक्टिव चला रहे थे, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद हम लोग अच्छे से कंप्लीट किए थे। आज हम लोग को सेकेंड चैप्टर हिस्ट्री का समाजवाद एवं साम्यवाद में जितना भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसे अच्छे से हम लोग देखेंगे, ताकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन अगर हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन आएगा, यानी कि सारा सब्जेक्टिव जितना टोटल सब्जेक्टिव पढ़ाने के बाद उससे बेसी एक भी क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड में नहीं पूछ सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे से हम लोग कंप्लीट किए हैं और पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट किए सब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव पढ़ने के साथ साथ हम लोग को ऑब्जेक्टिव भी पता चल जाता है और ऑब्जेक्टिव को हम लोग अच्छी तरह से कवर भी कर लेंगे, क्योंकि पहले हम लोग सब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। सब्जेक्टिव कंप्लीट करने के बाद 8 दिन का फिर एक ऑब्जेक्टिव का क्लास चलेगा जो कि इरेगुलर वो भी रहेगा। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद को सब्जेक्टिव कंप्लीट किए थे, ठीक उसी तरह से आज हम लोग सेकेंड चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद के सब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए अपने टॉपिक सब्जेक्टिव को देखते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे क्या कि समाजवाद एवं साम्यवाद का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आने की सब्जेक्टिव का उससे अच्छे तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे। सब्जेक्टिव अगर यहां से ऑब्जेक्टिव भी बनेगा तो ऑब्जेक्टिव भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। सब्जेक्टिव होगा सब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे, ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव, लेकिन मेरा है सब्जेक्टिव और वहां से हम लोग को बन जाता है ऑब्जेक्टिव। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। मोस्ट क्वेश्चन, खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन का जो आंसर है, वर्ष 1904 से 1905 की रूस जापान युद्ध में रूस एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। पराजित मतलब क्या होता है, हार गया, पराजित हो गया, जिसके कारण रूस की जनता अपने ही सेना के विरोध में रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहे थे। आराम से क्वेश्चन को बार बार अच्छे से पढ़ना, एक दो बार पढ़ेगा एक सारा के सब्जेक्टिव जो है ना, खूनी रविवार सब क्या समझते हैं, एक दो बार पढ़ने के कंप्लीट हो जाएगा। आने किसके बोल देगा कि रोटी दो का नारा लगाते हुए किसके महल की ओर जा रहे थे, सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहे थे। लेकिन जार के सेना ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। उस दिन क्या था, रविवार था। इसलिए इस घटना को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। बोलेगा आराम से। आने की क्या कर रहा है, यहां से राज पड़ा, जिसके कारण रूस की जनता अपने ही सेना को विरोध करने के लिए जा रहे थे, रोटी दो नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग की महल की ओर जा रहे थे। लेकिन जार की सेना ने निहत्थे गोलियां क्या कर दी, बरसा दी, जिससे के कारण बहुत सारे लोगों मारे गए। उस दिन क्या सा दिन था, रविवार दिन था। उसी दिन को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। यह जो घटना हुआ था ना 9 जनवरी 1905 को, या नए कैलेंडर के अनुसार देखा जाए तो 22 जनवरी 1905 को हुई थी। बोल देगा खूनी रविवार कब हुई थी, तो एग्जाम में 9 जनवरी 1905 भी दे सकता है। अगर हो सकता है वो पुराने कैलेंडर और नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905। अब यहां से सब्जेक्टिव बना, पहले एक बार पढ़ेंगे, क्या पढ़ें, फिर से एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। वर्ष 1904 से 1905 के रूस जापान युद्ध में रूस एक छोटे से देश के जापान से क्या कर दिया था, पराजित हो गया था, जिसके कारण रूस की जनता जो था अपने ही सेना के विरोध में रोटी दो को नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहे थे। जार की सेना ने निहत्थे गोलियां पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसमें बहुत सारे लोगों क्या हो गए, मारे गए।
उस दिन रविवार था। इसी घटना को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। यह घटना 9 जनवरी 1905 या नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 को हुई थी। बोलो एक क्वेश्चन कंप्लीट। एक से 2 बार पढ़ने के बाद इसका आंसर ऑटोमेटिक अपने भाषा में आसानी से जैसे बोला है लिख देगा। हिस्ट्री में जो भी पढ़ोगे ना ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाता है, उसे आसानी से लिख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? चलिए बहुत अच्छा। सेकेंड क्वेश्चन है रूसी क्रांति के 2 कारणों का वर्णन करें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा रूसी क्रांति के 2 कारण निम्नलिखित थे। इस तरह से आंसर दें। पहला, निरंकुश एवं अत्याचारी शासन व्यवस्था का होना। दूसरा था किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति का होना। इसका कितना अच्छा क्वेश्चन। रूसी क्रांति के 2 कारणों का वर्णन करें। एक, निरंकुश एवं अत्याचारी शासन व्यवस्था होना, अत्याचारी शासन वहां पे जो मन में आता था वो करता था। किसानों और मजदूरों को दयनीय स्थिति खराब हो गया था इसी के कारण। जैसे जा रहा है राजा और लोग थे, बहुत तरह से किसानों के काम करवा रहा था, पैसा भी नहीं दे रहा था, बहुत तरह की समस्या है ना। तो इसका राइट आंसर ये था। बोलो ये भी कंप्लीट हो गया होगा अच्छे से। और तीसरा क्वेश्चन जो है पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद क्या है? तो पूंजीवाद क्या है चलो हम लोग देखते हैं। पूंजीवाद क्या है? वैसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण रहता है, उसे पूंजीवाद कहते हैं। बोलो कितना अच्छा क्वेश्चन था यार। कि वैसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण रखता है, उसे पूंजीवाद कहते हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आने भी आई क्वेश्चन आने में। मैंने बोला था फर्स्ट चैप्टर हम बताएंगे होंगे यूरोप में राष्ट्रवाद कि जितना भी सब्जेक्टिव होगा आने की चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव करा देंगे। वहां से अगर उस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आया है तो यही में से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। ठीक है, हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर भी क्वेश्चन लाजवाब है। ये भी क्वेश्चन देखने लायक बहुत अच्छा। अक्टूबर क्रांति क्या है? अक्टूबर क्रांति क्या है? इसका आंसर जो राइट होगा, रूस में हुए बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कितना अच्छा क्वेश्चन। रूस में हुए बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1917 में। 1917 में। अक्टूबर क्रांति भी कब हुआ था? 1917 में। यह क्रांति वर्ष 1917 में हुई थी। यह क्रांति मेन्शेविकों और बोल्शेविकों के बीच सत्ता के संघर्ष के लिए हुई थी। इस क्रांति के बाद सत्ता बोल्शेविकों के पास आ गई, यानी बोल्शेविक के पास आ गई, जिसका प्रमुख लेनिन था। उस समय इसका जो प्रमुख कब था? लेनिन था। ठीक है, लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? 1924 में। 1924 में। ठीक है, इस क्रांति के बाद रूस का नवनिर्माण आरंभ हुआ। यानी उस समय बोल्शेविक और अक्टूबर क्रांति कब हुआ था? अगर ये पूछे तो बोलेंगे क्या? 1917। यानी उसी समय की घटनाओं को यह क्रांति में मेन्शेविकों और बोल्शेविकों के बीच सत्ता के संघर्ष के लिए हुई थी। इस क्रांति के बाद सत्ता बोल्शेविकों के पास आ गई, जिसका प्रमुख कौन था? लेनिन था। इस क्रांति के बाद रूस का नवनिर्माण आरंभ हुआ और इस तरह से अक्टूबर की क्रांति हुआ। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा होगा। बहुत अच्छा। अब हम लोग देखेंगे सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? ये भी एक गजब का क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन ये है। समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हो, सर्वहारा वर्ग कहलाता है। कहीं क्या हो गया? समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान हो, मजदूर हो और आम गरीब लोग
क्या होता है, शामिल होता है, उसे सर्वहारा कहते हैं, सर्वहारा वर्ग कहते हैं। पंचवा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये सारे क्वेश्चन क्या करें, अच्छे से नोट्स रोक करके वीडियो को लिखें और अच्छे से 1 से 2 बार याद करें, कंप्लीट हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहेगा 2025 के लिए। चलिए लगा देंगे। इसका राइट आंसर होगा, रूसी क्रांति से पहले वहां के किसानों की स्थिति काफी दयनीय थी। वहां के किसान बंधुआ मजदूर के जैसे थे। वहां के किसान बंधुआ मजदूर आने की नहीं होता है कि तुमको रख लिया तो तुम भैया मेरी दूसरी जगह नहीं जा सकते हो, ऐसे थे, इस तरह से था। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर वे परंपरागत ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था और वह करों या बोझ से दबे हुए थे। 1861 में जार एलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दासता को समाप्त कर दिया, परंतु इससे किसानों की स्थिति पर कोई सुधार नहीं हुआ। कितनों भी करने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। इसलिए अक्टूबर की क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी, दयनीय थी, बहुत अलग ढंग से था। बहुत तरह से आने की बोल सकते हैं कि इसका जो स्थिति थी पूरा क्या था, दयनीय था। एग्जाम में ये भी थी, इसको कम से कम 2 से 3 बार इसको रीड कर लें और अच्छे से एकदम पढ़ लें ताकि ये भी कंप्लीट हो जाए। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। रूसी क्रांति से पहले वहां का किसानों की स्थिति क्या थी, काफी दयनीय थी। वहां के किसानों बंधुआ मजदूर के जैसे थे। उनके खेते बोझ बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर वे परंपरागत ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था और वह करों के बोझ से दबे हुए थे। कर्जों के बोझ से दबे हुए थे, करों के बोझ नहीं, कर्जों के बोझ था, कर्जों से के बोझ से दबे हुए थे। 1861 में जार एलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दासता को समाप्त कर दिया, परंतु इससे किसानों की स्थिति पर कोई सुधार नहीं हुआ। अरे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और अच्छे तरह से 1 से 2 बार अपनी कॉपी में लिख करके याद कर जाए, बाकी एक कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन 7 क्या है कि साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसी। वाह क्या क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा, रूस की क्रांति के बाद नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। इस व्यवस्था में सामाजिक और विषमताओं को समाप्त कर दिया गया। वर्ग विहीन समाज का निर्माण कर पूंजीवाद और जमींदार वर्ग का उन्मूलन कर दिया गया, यानी एक साथ अलग बैठा दिया गया, अलग कर दिया गया। यानी कि साम्यवाद की एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की परिभाव था कि आने की रूस की जो क्रांति थी उसके बाद ही नई सामाजिक अर्थव्यवस्था की स्थापना हुई थी। इसी अर्थव्यवस्था में सामाजिक और विषमताओं का समाप्त कर दिया गया था। वर्ग विहीन समाज का निर्माण कर पूंजीवाद और जमींदार वर्ग का उन्मूलन कर दिया गया था। ऐसे था आने की समाजवाद की नई स्थिति की व्यवस्था कैसी थी, इस तरह। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन लाजवाब। शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है। शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है, ये भी क्वेश्चन लाजवाब। सबसे पहले इसका जो आंसर होगा क्या होगा, वैसा युद्ध जिसमें 2 देशों के बीच तनाव का वातावरण रहता है। ऐसा युद्ध जिसमें 2 देशों के बीच तनाव का वातावरण रहता है, जबकि वास्तव में युद्ध नहीं होता है। रहता तो है लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं होता है, उसे शीत युद्ध कहते हैं। कितना आसान। वैसा युद्ध जिसमें 2 देशों के
युद्ध तनाव यानी कि युद्ध जो दो देशों के बीच तनाव रहता है, लेकिन वास्तव में युद्ध होता नहीं है, उसे शीत युद्ध कहते हैं। इसमें एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने के लिए कोशिश में लगे रहते हैं। इसमें युद्ध होता नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि मेरा देश तुम्हारे देश से अच्छा, वो चाहेगा कि मेरा देश तुम्हारे देश से अच्छा है। ऐसा ही दिखाने में लगा रहता है ना, इसी को दिखाने में लगा रहता है। तो ये 8 क्वेश्चन था, आने की दूसरा चैप्टर का भी 8 क्वेश्चन, और 8 अगर यहाँ से अगर सेकेंड चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछता है तो यही 8 क्वेश्चन में से कोई एक रह सकता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो ये 8 क्वेश्चन को अच्छे से आप लिख करके और याद करें, उसको बाद सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। उसको बाद ऑब्जेक्टिव को बहुत जल्द, क्योंकि 4 से 5 यानी कि 8 दिन से पहले मैं हर सोशल साइंस का जितना भी रहेगा उसी का वीडियो बना करके दे दूंगा, ताकि आप लोग अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये 8 का 8 सब्जेक्टिव आप अपनी कॉपी में अच्छे से उतारने के बाद अच्छे से नोट्स ही काम आता है। मैं बार बार कहता हूँ नोट्स ही काम आता है, और हर बार रिवीजन करिए। आज सुबह शाम हर दिन अभी से लेकर के एवरीडे काम करते रहें, ताकि आपको जो भी डर है कि मैं किस तरह से एग्जाम फेस करूंगा वो डर खत्म हो जाएगा, है ना। तो आज का वीडियो हम लोग को यहीं तक रहता है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और उसको भी सब्जेक्टिव को अच्छी तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।